हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉट चैनल। जैसा कि क्लास 6 का जो है आज वीडियो लेक्चर है और हमारे चैनल में डॉट चैनल में क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है हर क्लास का जो है क्लास वाइज 6 से लेकर 12 तक जो वीडियो जैसे जैसे टाइम बनेगा वैसा वैसा वीडियो अपलोड करेंगे। और जैसा कि आज क्लास 6 का जो है चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का, चैप्टर 1 है नाउइंग आवर नंबर्स, माने कि संख्याओं की पहचान। तो आइए हम संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे उसके लिए कुछ इसके टॉपिक हैं उसको जानेंगे। तो जनरली आज जानिए कि इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर इसको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराएंगे। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, माने संख्याओं की तुलना। इसका मीन्स ये हो गया कि किसी भी नंबर लेंगे, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे नंबर में, तो उसमें देखेंगे कि बड़ा छोटा नंबर, दो नंबर देखना होगा, बड़ा या छोटा नंबर देखना होगा, उसके बीच में कंपैरिजन होगा। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 400, फिर सेकेंड दिया हुआ 252, फिर दिया हुआ 162, 45 है। तो इसमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 45 है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है 400 है। ग्रेटेस्ट नंबर्स इसको हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटी संख्या। तो आइए हम जानते हैं इसका एक सिंबॉलिक फॉर्म भी होता है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल कैसा होता है, फिर लेस देन का सिंबल कैसा होता है, फिर इक्वल का सिंबल कैसा होता है, इसको जानेंगे हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन का सिंबल है ये, और इसको बोलेंगे लेस देन का सिंबल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे इक्वल का सिंबल बोलेंगे। तो अब कोई दो नंबर दिया रहेगा, उसको आपको कहेगा फिलअप करने के लिए कि ये नंबर बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो देखिए एक नंबर एग्जांपल अगर हम ले ले 42, एक ले ले 56, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो उसके इधर सिंबल को घुमा देंगे। जैसे देखिए इसमें 56 बड़ा है, तो जिधर बड़ा रहेगा उधर उस तरफ क्या कर देंगे, उसको और घुमा देंगे इस सिंबल को, तो ये बड़ा हो गया। तो इसका मीन्स जो जिधर अगर मुंह खोल देंगे उसको बड़ा हो जाएगा, और जो पीछे वाला सिंबल जो दिख रहे हैं वो छोटा होगा। ठीक है, तो हम जाने आज कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना के बारे में जाने और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जाने। अब नेक्स्ट जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही क्रम कहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम अरेंज कर देते हैं नीचे से ऊपर तक तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जानेंगे कोई नंबर ऐसे एग्जाम्पल में दिया हुआ, और भी एग्जाम्पल होगा आप बना सकते हैं। तो आज समझिए कि इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जब बनाइएगा तो बहुत आसान होगा। जिसमें दिया हुआ 400, एक दिया हुआ 225, एक दिया हुआ 625, 100, 101। तब इसको अरेंज करना है। तो बताइए नीचे से ऊपर तक जाना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा नंबर, तो सबसे पहले इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो छोटा वाला नंबर खोजेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर देखेंगे, अगर इसको बनाएंगे इसके आंसर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, उसके बाद 101 आ जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा देखिए खोजिए तो ये आ जाएगा 225, उसके बाद देखेंगे तो 400 आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो 625। तो ये इसका आंसर हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल। बस ज़्यादा नहीं, एग्जाम्पल इतना ही, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, उसको आप बना सकते हैं। तो ये एक नंबर दिया हुआ है, अब इसको अरेंज करना है
डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग नंबर उसको कहते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, माने बड़ा नंबर इसमें खोजना है, पहले बड़ा नंबर उसके बाद लास्ट में छोटा नंबर जाता है इसमें, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बड़ा नंबर इसमें कितना है, इसका आंसर देखा जाए, अरेंज किया जाए तो बड़ा नंबर जो है, बड़ा नंबर 500 है, उसके बाद उससे बड़ा 425 है, उसके बाद आ जाएगा 125, उससे छोटा आ जाएगा 72। तो ये अरेंज नंबर हो गया जिसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 में 9 आवर नंबर्स, संख्याओं की पहचान में प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, के बारे में जानेंगे। देखिए प्लेस वैल्यू में कोई भी अगर नंबर लिखते हैं उसका प्लेस देखकर, इससे पहले जो भी नंबर रहता है उसका डिजिट 0 डाल के उसका प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन प्लेस वैल्यू में जैसे एग्जांपल में आपको समझा जाते हैं, अगर 2 3 4 है, 2 5 4 है, जैसे एग्जांपल में 2 5 4 है, ठीक है, तो इसमें अगर 5 का या 2 का ही पूछ लेगा, 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 2 लिख देंगे और 2 से पहले जितना नंबर होगा उतना 0 डिजिट डालना है। तो 2 से पहले 2 डिजिट है यहाँ पे 54, तो यहाँ पे 2 0 डालेंगे, तो 2 का निकालेंगे तो 200 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन इसी के साथ प्लेस वैल्यू में हम ये भी जानेंगे कि 2 टाइप्स होता है इसमें, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में ये सारा नंबर करोड़ तक आता है, 10 करोड़ तक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन की जब बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल सिस्टम आया। जब आगे हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे कैसे कॉमा का इस्तेमाल होता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, अभी जानेंगे 1 से इकाई है, तो इकाई के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है, इंडियन सिस्टम में। 10 है तो 1 पे 0, 10 लिखेंगे, फिर 100 है तो 1 पे 00, 100 हो गया, फिर 1000, 1000 के लिए 1 पे 3 0, फिर उसके बाद 10,000 माने 10,000, 10,000 के लिए 1 पे कितना 4 0, फिर उसके बाद आया लाख, आया लाख पे क्या हो जाएगा 1 पे 5 0, फिर उसके बाद 10 लाख 1 पे 6 0, फिर करोड़ के लिए 1 पे 7 0, फिर 10 करोड़ के लिए 1 पे 8 0, इसी तरह 0 बढ़ते जाता है। तो ये सारा जो नंबर जो लिखा हुआ है सब इंडियन सिस्टम में आया। ये जो लिखा हुआ है कि 100,000, लाख जब आएगा तो इसको बोलते हैं 100,000, ये इंटरनेशनल में। फिर 10 लाख आता है, इसको मिलियन में बोलते हैं इंटरनेशनल में। करोड़ आता है तो मिलियन, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन बोलते हैं। 10 करोड़ आता है, 10 करोड़ आता है तो इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो है हम जानेंगे कि लाख में इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा का इस्तेमाल होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए आप, थोड़ा सा नहीं, इसका डेमो देखिए। इंडियन सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो इसका ग्रुप की बात करें, कॉमा जो होता है इस्तेमाल जो होता है, तो पहले इंडियन सिस्टम में 3 का ग्रुप बनता है, उसके बाद 2 का ग्रुप बनता है। 3 का ग्रुप 1 2 3 का ग्रुप 3, उसके बाद फिर 2, यहाँ पे आएगा 2, तो ये देखिए 1 लाख हो गया। उसके बाद अगर हम जानेंगे 100,000, मान लाख को ही इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं 100,000। अगर इसका 100 पहले लिख लेते हैं, 1 लाख, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो कॉमा का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए 1 2 3 3, उसके बाद 1 2 3, अगला नंबर नहीं है तो इसमें 3 3 का ग्रुप बनता है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है 100 और 3 डिजिट है, 3 डिजिट इस किसका सिंबल दिखाता है, तो 1000 का, तो इसलिए देखिए 100,000 हो गया। तो इस तरह आप पढ़ने से एक टेबल से सीख गए कि इंडियन सिस्टम किसको कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम किसको कहते हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कॉमा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि किसी भी नंबर को कोई एक डिजिट दिया रहेगा उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे कॉमा का इस्तेमाल करके, वो भी इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट कॉमाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम।
तो कॉमा का इस्तेमाल करके इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा था वर्ड में, तो उसको आप लोग को बताएंगे कि वर्ड में कैसे लिखेंगे। देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 98765321, एक एग्जांपल लिए। अब इसको हमको इंडियन सिस्टम में लिखना है वर्ड में, तो इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए पहले राइट साइड से 3 का ग्रुप लेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 का ग्रुप लेंगे। जब इंटरनेशनल में करेंगे तो 3-3 का ग्रुप लेते हैं, इससे पहले बता भी चुके हैं। तो देखिए इसमें 3 का लेते हैं, 1 2 3, फिर 1 2, इसमें 3 का फिर 2 का लेंगे, 3 का फिर 2 का। तो ये इंडियन सिस्टम में लिखा है, इसमें लिख भी देते हैं, इंडियन सिस्टम में हमको लिखना है। इंडियन सिस्टम में लिखना है, इसको वर्ड में लिखना है। सबसे पहले इसको लिख लेंगे 98 अब 98 से पहले जितना डिजिट है उतना टेबल के अनुसार लिखाएगा, अकॉर्डिंग टू टेबल हम आपको बता चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 होता है डिजिट तो करोड़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिखेंगे 98 करोड़, 98 करोड़। उसके बाद जाएंगे 76 पर, 76 के बाद संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो 76 5 डिजिट है तो लाख होगा, तो 76 लाख। उसके बाद 54 उससे पहले 3 डिजिट 1000 लिखेंगे, 1 2 3 है, तो 54,000 321। तो ये इंडियन सिस्टम में वर्ड में लिखे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, इसी में जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। अब एक और एग्जांपल देते हैं, 98654321, यही एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में बता चुके हैं 3-3 का ग्रुप, 1 2 3, 1 2 3। जब इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड में लिखेंगे कैसे, देखिए 987 लिखेंगे। सबसे पहले 987 987। उसके बाद 87 के बाद कितना डिजिट है वो देखिए, उसके बाद वो लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम का टेबल जो बताएं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 डिजिट जो है मिलियन में लिखते हैं, तो लिखेंगे 987 मिलियन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे कॉमा, इससे पहले 654, इसको नीचे लिखते 654 654। इससे पहले देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 1000 होगा, 1000, तो 654,000। उसके बाद 321, ये देखिए मिलियन में लिखा है, तो इसको बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को वर्ड में लिखा हुआ ये। तो इसी तरह एक्सरसाइज जब बताएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि जब ये वर्ड में लिखा रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे।
तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन का है, इसीलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकट संख्याएं। कभी कभी आप जो है दुकान गए होंगे, अगर आपके पास 76 का कोई सामान हुआ तो दुकानदार कहता है कि राउंड फिगर में देने के लिए 80 रुपीज़ देने के लिए। क्यों कहता है? कहीं ना कहीं इसका रीज़न है। तो आइए हम बताते हैं आज एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में, और 2-3 नंबर बताते जैसे बता रहे हैं नियरेस्ट 10 प्लेस, नियरेस्ट 100 प्लेस, नियरेस्ट 1000 प्लेस। कोई एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखिए। लेकिन इससे पहले आप सुन लीजिए, इसका 2 स्टेप है कि किसी भी वैल्यू का नियरेस्ट प्लेस निकालने के लिए उसमें ये देखना है। स्टेप 1 में सबसे पहला है कि अगर कोई नंबर 5 हो या 5 से बड़ा होगा नंबर, तो उसमें क्या करना है कि उसमें उस नंबर में 1 ऐड कर देना है, माने कि 1 जोड़ देना है। ठीक है। अगर वो 5 से कोई छोटा नंबर होगा तो वो एज इट इज़ उतर जाएगा, बाकी नंबर 0 आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए नियरेस्ट 10 प्लेस है, नियरेस्ट 10 प्लेस है। एग्जांपल में अगर हम लिए 67 लिए, अगर 67 को हमको कहेगा कि राउंड ऑफ नंबर्स निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए इसको राउंड ऑफ नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 10 प्लेस पर क्या करेंगे। ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, माने इकाई दहाई स्थान पे जाना आपको। दहाई स्थान पे 6 है, तो दहाई स्थान पे 6 है, उससे पहले एक नंबर जिस प्लेस का निकालना है उससे एक पहले नंबर देखना है कि 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो 6 से पहले ये 7 जो देख रहे हैं 10 प्लेस पे, ये क्या है? 5 से बड़ा वैल्यू है। तो बड़ा वैल्यू के लिए हमें स्टेप में बताया है कि उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे ये बड़ा वैल्यू है 6 से 10 प्लेस पे, तो इसमें क्या करना है? इसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा देखिए 7, और उसके बाद वाला जो नंबर है उसमें 0 ऐड कर देना है, माने उसके बाद वाला जो भी डिजिट होगा वो 0 हो जाएगा। तो 67 का राउंड ऑफ नंबर जो है क्या हुआ? राउंड ऑफ नंबर 70 हो गया। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें और एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले लें 52, तो बताइए 52 10 प्लेस पे दहाई के स्थान में 5 का लेना है, तो इससे पहले एक नंबर देखना है 2 की 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो क्या होगा? इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज़ उतर जाएगा। 5 लिख देंगे और 5 का जो आगे वाला नंबर है उसको डिजिट में 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 50 बन गया। तो ये राउंड ऑफ नंबर्स हो गया। ये 10 प्लेस का बताया। अब हम देखेंगे 100 प्लेस का देखेंगे। तो 100 प्लेस का कोई भी नंबर एग्जाम्पल में देखिए 100 प्लेस का। जैसे ये नंबर लिए, आपको जाना क्या है? 100 प्लेस पे जाना है। तो 100 प्लेस पे देखिए 1s, 10s, 100, माने इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 1 है। 1 से पहले, जस्ट 1 से पहले नंबर देखना है वो 5 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो ये या उसके बराबर है। तो देखिए ये 5 से बड़ा नंबर है, 1 से पहले ये 5 से बड़ा नंबर है, इसीलिए 1 जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 में। ये चेंज हो जाएगा, 2 लिख देंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है। अभी आपको स्टेप में बताएं, 2 लिख देंगे और बाकी जो नंबर है उसके लिए 0 बैठाएंगे। तो 1 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, इसके लिए 2 0 दे देंगे। तो ये राउंड ऑफ नंबर्स हो गया, ये 100 प्लेस का हो गया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें अब कहेगा लिखने के लिए, बताइए इसका राउंड ऑफ नंबर। तो देखिए 100 प्लेस पे 5 है, तो 5 से पहले नंबर देखना है, ये 4 से छोटा है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ 5 लिख देंगे
उसके बाद वाला जो डिजिट है उसके लिए 0 लिख देंगे। तो ये 542 का ये राउंड ऑफ फिगर में 500 हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं 1000 प्लेस पे जाते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं 1000 प्लेस का। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, इसका पूछेगा 4562 है, ये 4562 है। अब इसको कर रहा है राउंड ऑफ नंबर्स निकालने के लिए। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये 1000 पे पूछ रहा था, 1000 के स्थान पे कौन है, 4 है। ठीक है, 4 के जस्ट पहले जिसका स्थान पूछेगा उससे जस्ट पहले देखना है कि नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है। अगर छोटा होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, या 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसमें चेंजिंग आ जाएगा। क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। जैसे देखिए 4 पे पूछ रहा है तो इससे पहले 5 आ गया, स्टेप में हम बताए 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसमें 1 ऐड कर देना है। तो इसमें इस नंबर में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। 4 की जगह पे ये 5 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा और बाकी जो डिजिट होगा वो 0 हो जाएगा। तो कितना होगा बाकी नंबर के लिए, 1 2 3, तो 3 डिजिट के लिए 3 0 देंगे तो ये 5000 हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारा नंबर एग्जाम्पल है, आप एस्टिमेट राउंड ऑफ नंबर्स बनाना सीख गए होंगे। आई होप कि आप तक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसी में हम आगे चलते हैं, बताते हैं प्रीडेसर के बारे में, सक्सेसर के बारे में। प्रीडेसर देखिए, प्रीडेसेसर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती। नाम से ही पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले। कोई भी नंबर होगा उससे एक पहले नंबर लिखना है तो वो प्रीडेसेसर हो गया, पूर्ववर्ती संख्या हो गया। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं उसमें क्या करना है, एक घटा देना है। जब सक्सेसर पूछेगा, एक आता है सक्सेसर, एक आता है सक्सेसर। सक्सेसर कहते हैं बाद की संख्या। एक प्रीडेसर नंबर होता है नंबर्स, एक होता है सक्सेसर नंबर्स। जब प्रीडेसर नंबर बोलेगा तो उसमें एक घटा देना है, जब सक्सेसर बोलेगा तो उसमें एक ऐड कर देना है, बाद की संख्या। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 99 लिए तो प्रीडेसर का नंबर क्या बताएं, उसमें से एक घटा देना है। तो एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। तो किसी भी कोई सा भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसमें एक घटा दीजिएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, सक्सेसर नंबर में जैसे 99, वही एग्जांपल फिर ले लिए। तो सक्सेसर में क्या करना, बाद की संख्या उसमें एक ऐड कर देना है। तो एक ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये बन गया नंबर। इसी तरह कोई भी नंबर लेते हैं, 5 6 2 1 लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बस एक इसमें ऐड कर देना है तो 5 6 2 2 हो जाएगा। तो इसी को तो सक्सेसर नंबर माने बात की संख्या। तो नेक्स्ट है रोमन नंबर्स के बारे में बताएंगे। रोमन नंबर में सबसे पहले सिंबल और नंबर्स के बारे में जानेंगे। फिर कोई भी रोमन नंबर लिखने के लिए देगा तो उसको आराम से लिख लेंगे। और किताब में देखिएगा और जनरली पूछेगा कि हिंदू अरबिक में लिखे। हिंदू अरबिक का मतलब इस नंबर में लिखना है। रोमन नंबर में दिया रहेगा, हिंदू अरबिक में नंबर में लिखना है। जैसे देखिए सिंबल है आई है, तो आई के लिए नंबर्स होता है 1। उसके बाद भी है, भी के लिए नंबर्स 5 है। फिर रोमन में एक्स है तो उसके लिए 10 लिखते हैं। रोमन में एल है तो उसके लिए 50 लिखते हैं। रोमन में सी को 100 लिखते हैं। रोमन में डी को 500 लिखते हैं। और रोमन में एम को 1000 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। ठीक है, तो राइट द हिंदू अरबिक नंबर्स। कोई रोमन नंबर दे देगा, राइट द हिंदू अरबिक नंबर्स लिखना है। एग्जाम्पल में एक्स भी लिख दिया। एक्स भी का मतलब क्या हो गया, एक्स का रोमन नंबर क्या लिखे 10, तो लिखिएगा 10।
और भी को क्या लिखते हैं 5, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। तो ये हिंदू अरबिक में हो गया नंबर। फिर नेक्स्ट अगर XL कोई पूछ दिया तो XL कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ आपके सामने में टेबल में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है, बन जाएगा। X का होता है 10 और L का क्या होता है 50, लेकिन ये है उल्टा लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा करके लिखिएगा। तो L को माने 50 को पहले लिखना है 50, और क्या करना है, जब उल्टा है तो माइनस कर देना है। जब XL हो गया तो इसमें माइनस करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं तो 50 माइनस 10 करेंगे, तो 50 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो ये 40 इसका नंबर आ गया हिंदू नंबर में। तो इतना बहुत सारा आपको 9 आवर नंबर्स के बारे में बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, क्योंकि कमेंट मेरे लिए एक एनर्जी का काम